बच्चों आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज नंबर 2.4 से क्वेश्चन नंबर 2। देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम दिस एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व कर चुके हैं। जिन किसी बच्चों का अगर मिस हो गया तो जाके विजिट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सारे वीडियोस आसानी से अवेलेबल है, उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला गया देखिए, इस क्वेश्चन में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जो प्रीवियस एक्सरसाइज है वो यहां तक 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 बोलो या 1 बोलो या 3 बोलो, ये सारे रिलेटेड ही क्वेश्चंस है। थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है तो आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेना है। उसके बाद वर्डिंग चेंज होने की वजह से आंसर आपको अलग अलग तरीके से लिखना है। यही एक डिफरेंस इस क्वेश्चन में या सारे टाइप में है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब यहां सब क्वेश्चंस में दो पॉलिनोमियल दिए, दोनों पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंटेशन जो है अलग अलग तरीके से दिया गया है। जैसे यहाँ पहला पॉलिनोमियल p ऑफ x से रिप्रेजेंट किया और सेकंड पॉलिनोमियल g ऑफ x से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि जो सेकंड पॉलिनोमियल g ऑफ x है जिसके वैल्यू x प्लस 1 दी गई है, हमें चेक करना है कि ये x प्लस 1 इस p ऑफ x मतलब इसका फैक्टर है या नहीं है। देखिए प्रीवियस वीडियो में भी मैं इसी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करा चुका जिसमें डायरेक्टली पूछा गया था। जैसे देखिए डायरेक्ट क्या पूछा जाएगा, एक तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस चेक करना है। ओके, क्या पूछेंगे, x प्लस 1 इसका इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। और यहाँ क्या पूछा गया है, जो सेकंड पॉलिनोमियल जो कि व्हाट लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसका डिग्री 1 है, ये जो है इसको g ऑफ x से रिप्रेजेंट किया है। डायरेक्टली ये ना बोलते उसने बोला है कि g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x है या नहीं है, ये चेक कीजिए। तो करना वही है, इसमें x प्लस 1 ही हमारे माइंड में होना चाहिए जो कि फैक्टर ऑफ दिस होगा या नहीं होगा, हम चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो जिसे हमें फैक्टर प्रूफ करना कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो मान लेते हैं g ऑफ x जो है, लेट g ऑफ x इज इक्वल टू जो गिवन टर्म है उसे लिख लिया। ओके, एज लिखते हैं क्योंकि गिवन है। अब उसके बाद मान लेंगे लेट g ऑफ x की वैल्यू ले लीजिए 0। ठीक है, x प्लस 1, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो 1 को इधर भेजेंगे, -1 होगा, -1 इज इक्वल टू एक्स, मतलब x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -1। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इस x की वैल्यू इस गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, चेक करते हैं क्या p ऑफ -1 आएगा। तो देखिए x के जगह हमें हर एक x के जगह -1 लिखना है। ओके, दिस इंप्लाइज p ऑफ, देखिए या p ऑफ x है, x के जगह हम -1 लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 2 वैसे ही रहेगा, x के जगह लिखेंगे -1, क्यूब है इसलिए क्यूब लिख लेते हैं, प्लस अगेन x स्क्वायर, तो x के जगह -1 लिखेंगे, होल स्क्वायर -2 इंटू x के जगह -1 लिखेंगे, लास्ट टर्म इज -1। इसे सॉल्व कीजिए। देखिए किसी भी नेगेटिव टर्म का क्यूब जो है पॉजिटिव नेगेटिव ही आएगा, मतलब -1 का क्यूब कितना आएगा, माइनस में ही आएगा। तो सबसे पहले माइनस साइन सबसे आगे लिख लीजिए। 1 क्यूब कितना होता है 1, 1 इंटू 2 कितना होगा 2। ठीक है, इसका आंसर आ गया 2। माइनस किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, ध्यान में -1 का स्क्वायर कितना आएगा +1, +1 इंटू प्लस इंटू प्लस होता है 1 वैसे ही रहेगा। यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, -1 इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। -2 +2 कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल होगा, आंसर इज 0। देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो कि p ऑफ -1 है, ये कहां से आया, हमें चेक करना था x प्लस 1 जो कि g ऑफ x से रिप्रेजेंट किया गया है, ये इस p ऑफ x गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो यहां से x की वैल्यू निकाला हमने -1, उसे इस p ऑफ x में सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड p ऑफ x मतलब p ऑफ -1 जो रहेगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जिसे कि हम रिमाइंडर भी कहते हैं, इस वैल्यू को रिमाइंडर भी कहा जाता है।
तो हमें क्या पता है, जब भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रिमाइंडर जीरो आता है तब हम बोलेंगे कि जो गिवन पॉलिनोमियल है इज अ फैक्टर ऑफ अनदर पॉलिनोमियल, ठीक है, अनदर गिवन पॉलिनोमियल। मतलब हम बोल सकते हैं जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इसके ऊपर से, क्योंकि हमें जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल या तो रिमाइंडर जो मिला है इसी को वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल रिमाइंडर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर कंफर्म होने के लिए हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल या तो फिर रिमाइंडर जो रहेगा वो उसकी वैल्यू जो जीरो आना चाहिए। तो यहां लिखेंगे फाइनली देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, लेकिन साथ में क्या लिखना है, दिस इंप्लाइज रिमाइंडर इज जीरो, रिमाइंडर जीरो है, इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जी ऑफ एक्स जो है सेकंड पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड सब पार्ट हम लेते हैं, इसमें भी पी ऑफ एक्स की वैल्यू दी, जी ऑफ एक्स की वैल्यू दिए। तो यहाँ फिर से क्या करेंगे हम, पहले हम तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, लेट वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स जो है जीरो ले लीजिए, ठीक है, इक्वल टू जीरो, जिससे क्या होगा एक्स प्लस टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस टू लिखो तो एक्स प्लस या फिर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो लिखो, एक ही बात है। यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस टू, प्लस टू इधर जाएगा माइनस टू, ठीक है। इस एक्स की वैल्यू को फिर से हमें पी ऑफ एक्स में सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, पी ऑफ माइनस टू, एवरी एक्स इज रिप्लेस बाय माइनस टू, ठीक है। यहाँ हम लिखा है एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, हमें सब्सटीट्यूट करना है। यहाँ भी एक्स क्यूब है, मतलब माइनस टू का क्यूब हम ले लेंगे, प्लस थ्री इंटू एक्स कितना है माइनस टू, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिख लीजिए, या थ्री इंटू एक्स है तो लिखेंगे हम थ्री इंटू माइनस टू और प्लस वन इज इक्वल टू, देखिए नेगेटिव नंबर है, टू क्यूब कितना होता है एट, आंसर माइनस में आएगा क्योंकि क्यूब है, क्यूब ऑफ एनी नंबर इज नेगेटिव। यहाँ देखिए स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा टू स्क्वायर फोर हो जाएगा, फोर थ्री जा 12 आ जाएगा। यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस है, माइनस हो जाएगा, थ्री टू जा 6 हो जाएगा प्लस वन। इसे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 6 प्लस 1। अब देखिए 4 माइनस 6 कितना होगा माइनस टू प्लस 1 कितना होगा -1। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा -1। यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ जीरो वैल्यू नहीं है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल या तो रिमाइंडर इज नॉट जीरो, देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आया ही नहीं, जब हमने एक्स की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट की जो कि -2 है, इसे सॉल्व किया तो हमारा फाइनल आंसर दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रिमाइंडर। ध्यान में रखिएगा, वर्डिंग बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है -1, जो कि जीरो नहीं है, इसलिए रिमाइंडर इज नॉट जीरो, देयरफॉर वी कैन से जी ऑफ एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट थर्ड सब क्वेश्चन यहाँ हम सॉल्व करने वाले इस क्वेश्चन नंबर 2 से, जिससे कि फिर से हम चेक करेंगे जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर है या नहीं। चलिए सब पार्ट नंबर 3 लिख लेते हैं। सब पार्ट 3 क्या दिया इसमें, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहां दिया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहां दी है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन जरूर चेक कर लीजिएगा, टेक्स्ट बुक का सामने रखना बहुत जरूरी, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ करें उससे मैच कर करके आप नोट डाउन करते रहिएगा। तो यहाँ पी ऑफ एक्स कितना दे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी एक्स माइनस 3। तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे फिर से एक बार समझ लीजिए। ओके, एज मतलब जो गिवन है वो लिख लेते, क्या गिवन है जी ऑफ एक्स, और ये चेक करना है कि जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर है या नहीं है। पहले जी ऑफ लिख लेते हैं, कितना है x माइनस 3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, मान लेते हैं जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो है, ठीक है। तो यहाँ जीरो अगर लिख लेते हैं तो x माइनस 3 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन राइट हियर x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू +3 आएगी, -3 इधर जाएगा +3। ओके, नाउ
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई है वो यहाँ गिवन पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो x की वैल्यू निकाली इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है कैलकुलेशन करने के बाद, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो g ऑफ x है, जिसका g ऑफ x पॉलिनोमियल है, x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, एवरी x इज रिप्लेस बाय नाउ 3 से रिप्लेस करना है हर एक x को। तो यहाँ x है, इसकी जगह 3 लिखेंगे, इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, वहां 3 लिखेंगे, उसका क्यूब लेंगे, माइनस 4 इंटू यहाँ भी x की जगह हमें 3 लिखना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देना है, सिंगल x है उसकी जगह भी हम 3 लिखेंगे, प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 3 क्यूब कितना होता है 27, ठीक है, माइनस 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 स्क्वायर इज 9, प्लस, ठीक है, सिंगल x था 3 लिख दिए, 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 27 माइनस 9 4 से कितना होगा 36 प्लस 9, 27 माइनस 36 कितना आएगा -9 प्लस 9, अपोजिट साइन है, सेम नंबर है तो आंसर 0 आएगा। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x इज इक्वल टू 3 कितना आ गया हमारा 0 आ गया। तो यहाँ बोलेंगे हम देयरफॉर रिमाइंडर इज 0। देखो रिमाइंडर 0 आ चुका है, फिर से हम बोलेंगे g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, क्योंकि प्रूव हो चुका है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल या तो रिमाइंडर जो है 0 आ गया है, ठीक है। ये चीज लिखना नहीं है, हम लिखेंगे एज रिमाइंडर इज 0, ओके। देखिए रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम का डिफरेंस बता देता हूं बच्चों को। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम को ही हम फैक्टर थ्योरम बोलेंगे, क्योंकि हमें लास्ट में जो चेक करना पड़ता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। अब यहाँ फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम में डिफरेंस बताते थे, और अगर यूज रिमाइंडर थ्योरम बोला है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे व्हाट एवर विद द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दैट नंबर इज द रिमाइंडर, इसलिए वहां आंसर हो जाएगा रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। इसी को फैक्टर थ्योरम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बोला गया स्टेटमेंट चेक वेदर दिस गिवन पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो इसी रिमाइंडर थ्योरम को फिर फैक्टर थ्योरम बोलेगा। अगर फैक्टर मेंशन है तो फैक्टर थ्योरम हो जाएगी, अगर रिमाइंडर फाइंड करना है तो रिमाइंडर के फॉर्म तक ही या तो रिमाइंडर तक ही हम स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है इसमें, देयरफॉर वी कैन राइट हियर g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। होप सो बच्चों कि आज का वीडियो पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ गए होंगे, लिखना मत भूलिएगा। और जो बच्चे नए जुड़े चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड्स सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, टिल देन गुड बाय।